बॉबी आखिर ये सब क्या नॉनसेंस चल रहा है? स्टूडेंट्स का हक छीनकर उनका गला घोटने वाली बेईमान सरकार। पिछली बार आपने कहा था एजुकेशन फ्री होगी, पर दिन ब दिन आप फीस बढ़ाते ही जा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लैब फी, कैंटीन फी, लाइब्रेरी फी, ये सब फी तो हम वैसे ही भरते रहते हैं। आपकी ये सरकारी कुर्सी हमारी बेहतरी के लिए है, ना कि सरकार की तिजोरियां भरने के लिए। एक्स्ट्रा फीस तो हम वैसे ही भरते हैं। मेहनत करके हम पढ़ाई करें या पढ़ाई करके हम सरकार के आगे भीख मांगे? तुम्हें लगता है ये सब मेरे हाथ में? पर बदलाव की शुरुआत तो आप कर सकते हैं ना सर। आप वादा कीजिए कि न्याय होगा और हम सब यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लोगों की भलाई के लिए लड़ना ठीक है, पर जब तुम ये लड़ाई हारोगे ना, तब तुम्हें यही बात सबसे ज्यादा खलेगी। उसे ठिकाने जरूर लगाएंगे, पर अभी नहीं। इलेक्शन सर पे है, मुझे कॉलेज में कोई पंगा नहीं चाहिए, ठीक है? वो सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ए रुक रुक रुक, अबे हेडलाइट की पुंगी बच गई। क्या हेडलाइट्स गई? ए ध्यान ना, चल पैसे निकाल। एक्सक्यूज मी। अरे क्या एक्सक्यूज मी, इसका पैसा निकाल। एक सेकंड, बाइक कौन ठीक करेगा? हमारे घर पे कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा है। जल्दी निकाल, हमें लेट हो रहा है। इन चोर उचक्कों से तो भगवान ही बचाए। अरे बॉबी इधर आ। हाँ क्या हुआ आंटी? अरे इधर आएगा तब बताऊंगी ना। ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? लिली को भूल गया? याद नहीं, इमली तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ता था, इसी के लिए तो। बेटा तुझे पता है, आज सुबह जब लिली बस से उतरी तो किसी गधे के बच्चे ने इसे डरा धमका के इसके पैसे लूट लिए। क्या हुआ? मिडिल स्टेप उड़ गया। ए तू ठीक है ना? हाँ कहाँ लगी? बहुत हार्ड है यार। तो फिर मैच तो खत्म हो गया ना? बॉबी खेलेगा ना? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खेलती हूँ ना। ये खेलेगी? लिली, ये लड़कों का मैच है, हमने 5000 की शर्त लगा रखी है। बॉबी मुझे खेलना आता है। अरे माँ कसम, लिली ने 6 मार दिया यार। गुड शॉट लिली। इसने सच में सिखाया यार, खेली लगती है। यस! लिली वाह यार, क्या शॉट मारा। थैंक यू। ये लो। थैंक यू। वेलकम। ठंडा। तुम्हारा मैच देखने तो बहुत लोग आए थे। तुम क्रिकेट खेलती हो? हाँ, स्टेट प्लेयर। स्टेट प्लेयर? स्टेट प्लेयर? स्टेट प्लेयर? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ये ले। अगर इस तरह के अच्छे शॉट मारेंगे ना तो जरूर नेशनल्स तक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा शॉट था। बाय। बॉबी, तुम यहाँ कैसे? बाइक से आए हो? इतनी दूर? समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, वो तेरी दोस्त हैं क्या? रुबीना और दीक्षा। रुबीना? हाँ। हाय। बैटिंग करती हो या बॉलिंग? बॉलर। कैसे बना लिया तुमने इस घमंडी को दोस्त? भाव ही नहीं देती है। बहुत बातें करती है तुम्हारे बारे में। हा? अरे क्या कहा? मतलब जब से आई है तब से तुम्हारे बारे में ही बातें करती है। सच कह रही हो? अच्छा बताओ, तुम मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो? ये मुझे नहीं पता। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी जर्नी का एक हिस्सा मुझे भी बना लो लिली। आज से मैं तुम्हारा कॉमरेड। इस तरफ।
भाई डॉक्टर ने कहा है 48 घंटे से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। भाई मैंने पहले ही आपको बॉबी के गैंग के बारे में बताया था, पर आपने ही हमें इलेक्शन तक रुकने को कहा था। अब देखिए क्या हो गया, उन्होंने भाई का क्या हाल कर दिया। मौत के घाट उतार दो से। जी भाई। हाय। बॉबी, तुम्हारे साथ कौन खुश रह सकता है? हाँ? मैंने जिंदगी में सबको खुश रखने का ठेका नहीं उठा रखा है। हमेशा लगता है तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। हाँ? तुम्हें हमें ऐसे देखकर अच्छा लगता है क्या? तुम्हारी माँ, पापा, बहन, दोस्त सब बाहर खड़े तुम्हारे लिए और सब कितने दुखी हैं। आखिर क्यों? हाँ? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बॉबी? किसने तुम्हें हक दिया बॉबी? किसने तुम्हें हक दिया कि तुम हमें इस तरह तकलीफ पहुंचा सको? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी पेन, तुम्हारा दुख, सब मुझे लेक्चर देने आ जाते हैं। किसी ने जानने की कोशिश की कि उस दिन क्या हुआ, सब मुझे ब्लेम करते हैं। आखिर तुम्हें पता है क्या गलत है क्या सही है? बॉबी, बॉबी प्लीज। कहाँ ले जा रहा है इसको तू? अरे ये बातें क्या है? बॉबी रुक तो, सुन बॉबी। अरे तू आ जा यार, चल समझा इसको। बता तो सही। ए बॉबी, जा तू भी जाना उसके साथ। क्या कर रहा है यार? उस दिन मैंने उसे जाने के लिए कह दिया और वो रोती हुई चली गई। ए बॉबी, सुनो, डॉक्टर ने हमें अपॉइंटमेंट दे दी है। कल हैदराबाद बुलाया है मिलने के लिए। तुम यहाँ उसे देखने आए हो ना? किसे? तुम लिली से मिलने नहीं आए हो? लिली यहाँ है? तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? क्या हुआ उसे? लिली का रोड एक्सीडेंट हुआ है। सिलेक्शन डे के दिन ये सब हुआ। उसकी वजह से वो नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। वो यहीं साइकियाट्रिक वार्ड में है। डॉक्टर का कहना है कि वो डिप्रेशन से जूझ रही है। क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? तुम बहुत बदल गए हो। कम से कम पहले से तो अच्छा हो ना, या उससे भी ज्यादा बिगड़ गया हूँ अब? तुम पहले वाले बॉबी नहीं रहे। हाँ वो तो है। अरे खा ना, कितना पतला हो गया है। बस बहुत हुआ आंटी। ए बॉबी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। सब कहते हैं तू जादूगर है। तूने लिली को ठीक किया ना, मेरे घुटनों को भी ठीक कर दे बेटा। ठीक है दादी। इसने 3 साल तक शक्ल नहीं दिखाई, पर तुम्हारे साथ 2 हफ्ते रहा। मेरी एक बात मानोगी बेटा, इसे कहीं जाने मत देना, ठीक है? जैसे कि मैं रोक लूंगी। क्या मतलब? वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो बदल गया है। उसका दिल करेगा तो ही वो रहेगा। मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। क्रिकेट छोड़कर अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और तुम मुझे क्रिकेट से पहले तो नहीं जानती थी ना? एक समय था जब तुम मुझसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते थे, याद है ना? क्रिकेट के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। मुझे बस तुम चाहिए बॉबी।
लिली कहती है उसे अभी क्रिकेट नहीं खेलना है और तुम यहाँ पर सिलाई का काम सीखने आती हो। आखिर ये हो क्या रहा है रूबीना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे साफ साफ कुछ बताता क्यों नहीं है? आखिर बात क्या है रूबीना? हाँ? थैंक यू। And the player of the match goes to Miss Lily. We request our South Zone chairman, Mr. Ramesh Rao, to please hand over the trophy. Congratulations. थैंक यू। लिली, कल मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। I'll be waiting for you. Congrats. ओके सर। Bye-bye. बाय सर। Bye. यस। So basically, it is. Hey, Shumi, ये क्या हुआ? हाँ? प्रैक्टिस में Oh, you should take care of yourself. No. तुम बहुत कीमती हो, तुम बहुत नायाब हो। तो मैं क्या कह रहा था? Formalities. Will you sleep with me? सर What? What is the big deal? हाँ? आजकल तो ये बहुत नॉर्मल चीज है लिली, और इसमें बुराई ही क्या है? तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छी तरह सोच के बताना, मैं इंतजार करूंगा। हम बहुत डर गए थे बॉबी। वो बार बार गिड़गिड़ाई कि क्रिकेट ही उसकी लाइफ है, पर वो नहीं माना। कितने प्यार से समझाया था, पर तू नहीं मानी। तेरी समझ में नहीं आया, मुझे इनकार कर दिया तूने। अब देख कैसे मैं तेरा क्रिकेट करियर बर्बाद करता हूँ। ओके? ए रुक, कहाँ जा रहा है? इसको लेके चल बेबे। चल बता। ऊपर चल। उस तरफ। देखो टूर्नामेंट का शेड्यूल पूरी तरह। कौन तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्रिकेट के बहाने कोई निकालो इसको मोलेस्ट करता है। जाता हूं मैं। वो लड़की को साथ लाया और कंप्लेन लिख के गया। तेरी जिंदगी तो झंड होने वाली है बैडमैन। उसने मेरे ऑफिस में मुझे ही मारा। उसे पकड़ने की बजाय मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अबे तो मुझ पे क्या चिल्ला रहा है तू? लड़की को देख के अंदर का शैतान जाग जाता है ना तेरा। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर लड़की ने उसकी बात मान ली और कंप्लेन कर ली ना, तो पतलून ढीली हो जाएगी तेरी। बात करता है वो पिल्ला मेरी पतलून ढीली करेगा? जानता नहीं कि मैं कौन हूं। जस्ट फिनिश हिम, किल दैट बॉय, मार डालो उसे। साउथ जोन की महिला क्रिकेटर के साथ हुआ दुर्व्यवहार। साउथ जोन चीफ सिलेक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। सूत्रों के अनुसार जिस महिला क्रिकेटर ने चीफ सिलेक्टर पर आरोप लगाया है उसका नाम है लिली। चीफ सिलेक्टर रमेश राव का ये कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। वो महिला उन्हें इस झूठे आरोप में फंसा रही है। हमारे हाथ लगी है एक एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लिली का बॉयफ्रेंड बॉबी अपने दोस्तों के साथ रमेश राव पर हमला कर रहा है। रमेश राव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, आप पर एक महिला क्रिकेटर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब टीम में जगह पाने के लिए चीप ट्रिक्स हैं। मुझे लगा था वो अच्छी खिलाड़ी है, बोर्ड ने भी उसे सपोर्ट किया, पर फिर शी लॉस्ट हर फोकस। उसके बाद वो किसी भी तरह से ऊपर आना चाहती थी। आई एम सॉरी, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। सर सुनिए, ये लेडी का चक्कर क्या है? आपको तो सब कुछ पता ही है सर।
चेयरमैन के इलेक्शन में ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हो ही जाते हैं। ये तुम्हारा हर बार का नाटक है, बहुत हो गया। सर यू नो मी वेरी वेल, मैं ये सब कुछ सॉल्व कर दूंगा सर। मैं तुम्हारे ऊपर कमेटी बिठा रहा हूँ, जस्ट गेट रेडी फॉर दैट। सर हेलो हेलो। बीसीसीआई ने मिस्टर रमेश राव और मिस लिली को नोटिस भेजा है। उन्हें जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कमेटी के सामने पेश होना होगा। अगर वो कमेटी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन पे कठोर से कोर्ट से नोटिस आई कार्रवाई है, की जा सकती है। इन हाउस कमेटी में पेश होना है तुम्हें। साइन कर। देखा ना कितना सिंपल है, फालतू का इतना ड्रामा। तेरी तो अपने आप को शारा समझता है, सड़ेगा जेल में। ना तू बचेगा ना तेरी 2 टके की गर्लफ्रेंड, दोनों जाएंगे 12 के भाव में। क्यों फालतू में जिद करता है? तेरे साथ तेरा दोस्त भी जाएगा। चले साइन कर, साइन कर। तुझे गलत फहमी है कि तू मुझे डरा लेगा। मुझसे ज्यादा तो तू डरा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। कर रहा हूं। मैम, आप बता पाएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ? अब से कुछ ही देर में बीसीसीआई कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है। मिस लिली और रमेश राव वहां पहुंच चुके हैं। मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मिस्टर रमेश राव दोषी है या नहीं। तब तक आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये कमेटी बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्टली अपॉइंट की गई है। इस कमेटी का मकसद है साउथ जोन के चेयरमैन मिस्टर रमेश राव पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करना। मैं भी बहुत दुखी और परेशान हूं क्योंकि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। आप खुद बताइए, मिस्टर रमेश राव ने आपको हैरेस किया था या नहीं? से यस और नो। नो। मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। आखिर ये कहना क्या चाहता है? पता नहीं। और मैं जिसके लिए लड़ रहा था वो ये लड़की नहीं है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? मैं इसे नहीं जानता सर। रमेश राव मेरे बीच में एक ज्यादा दुश्मनी है। एक बार किसी वजह से मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया, पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया सर। वैसे लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर। मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका, इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा। इन सब में लिली को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे पड़ोसी की दूर की रिश्तेदार है सर। 3 साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था। किसी ने बताया ये क्रिकेट खेलती है, इसलिए रमेश राव को फंसाने के लिए मैंने इसका नाम ले लिया। मिस्टर बॉबी, आपकी वजह से एक लड़की का करियर और एक जेंटलमैन की रेपुटेशन खराब हुई है। आपकी हरकतें समाज के लिए खतरा है, ये माफी लायक नहीं है।
मिस्टर श्रीकांत, प्लीज टेक हिम इनटू द कस्टडी। सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है। यादव, ले जाके फेंक दे इसे जेल में। बॉबी 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 प्लीज बॉबी बॉबी। अब से हमारे रास्ते अलग हैं बॉबी बॉबी, जो अब कभी नहीं मिल सकते। बॉबी बॉबी प्लीज बॉबी, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज बॉबी बॉबी प्लीज। हम कमेटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नो 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 नो, प्लीज सर, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आई नीड एन अपॉलॉजी फ्रॉम हर सर। मैं बताता हूं सर, इस तरह की लड़कियां जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही फोकस है, वो सब इसी तरह से स्पोर्ट्स में ऊपर आना चाहती हैं सर। इन लोगों की वजह से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी कहीं क्या बोला तू? मुझे क्या कर रही हो? और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करना चाहता है वो? नहीं छोड़ूंगी। नेशनल टीम में सिलेक्ट होके दिखाऊंगी तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। Leave me alone। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्रिकेट मेरी जिंदगी थी सर, मेरा सपना था। इस कमीने ने उस सपने को कुचल दिया, चकनाचूर कर दिया सर। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। ये वॉशरूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करता था। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस लिली के साथ सेलेक्टर रमेश राव के गलत व्यवहार के लिए बोर्ड मिस लिली से माफी मांगता है। मिस लिली जैसी होनहार खिलाड़ी को बोर्ड एक एसेट मानता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नेशनल टीम सिलेक्शन की तैयारी करे। बोर्ड मिस लिली के फ्रेंड बॉबी को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस मामले को बोर्ड के सामने रखा। बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि सिलेक्टर रमेश राव को इस पद से डिसमिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। कोर्ट तक खींचूंगा मैं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमें आपने कुछ सवाल करने हैं। मिस लिली, एक सवाल, इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा? डर। हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसीलिए हम डर गए। पर हम जैसों के डर को हिम्मत में बदलने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है जो निडर हो। आसान भाषा में कहूं तो हर लड़की के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेड। कॉमरेड कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक कॉमरेड है। मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉमरेड कहा और उसने हमेशा मेरा साथ दिया। हर पल वो मेरे साथ रहा। खुद टूटकर भी उसने मुझे सहारा दिया। अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया। आज की ये जीत उसी की है। मिस लिली, इस वक्त आपका कॉमरेड कहाँ है? आप दोबारा क्रिकेट खेलना कब शुरू करेंगी? मिस लिली, आप लोग उसे अकेला छोड़ दीजिए। मिस लिली, मैं इसे नहीं जानता। हम तो बस एक दो बार मिले हैं। क्या कह रहे थे तुम? पड़ोसी की रिश्तेदार है। रमेश राव को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उसे मारा, नोच डाला साले को। सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी, लेकिन मैंने मारा। उसके चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई थी, पर मैंने सबको सच बता ही दिया। मैंने सब कुछ बता दिया। तुम होते वहां ना तो तुम देखते मैंने क्या किया। मैं वही था। मैंने देखा अपनी लिली को।
नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत छूना। क्या कह रहे थे? हमारे रास्ते अलग हैं जो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। हाँ, टेक इट बैक। इसे वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो वापस लो। ले ली, वापस ले ली। ओके